व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतहू व जन्नतहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज 13 रजब है और जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हज़रत मौलाए कायनात की विलादत है। हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजू आज के दिन तवल्लद हुए, यानी पैदा हुए। आपका पैदाश का दिन है। आप खाने काबे के अंदर पैदा हुए। हज़रत फ़ातिमा असदिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी आपकी वालिदा, खाने काबे में ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गईं। आप खाने काबे के अंदर हज़रत मौलाए कायनात वहीं पर तवल्लद हुए और हज़रत मौलाए कायनात के अलावा कोई सहाबा या कोई शख्स खाने काबे के अंदर कोई भी तवल्लद नहीं हुआ, यानी पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके बाबा जान हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गोद में लिया हज़रत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को, तो आपने आँख न खोली। जब मेरे आका सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, आपने गोद में लिया। हज़रत मौलाए कायनात ने अल्लाह के महबूब का दीदार किया, यानी अल्लाह के महबूब को देखा। सबसे पहले अल्लाह के महबूब के अलावा किसी को नहीं देखा आपने। और लोग ये कहते हैं, हज़रत मौलाए कायनात का नाम लेते हैं, अली अली करते हैं, तो लोग, आज के लोग बेअदब, बदतमीज़, वो लोग ये कहते हैं जे रावज़ी हो चुके हैं, जे शिया हो चुके हैं। यानी हम अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजू अलैहिस्सलाम का अगर नाम लेते हैं तो हम रावज़ी हो जाएंगे क्या? हम शिया हो जाएंगे क्या? ऐ लोगों, आपको होश में बोलना चाहिए, क्योंकि हज़रत मौलाए कायनात के बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि इल्म के शहर मेरे आका अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के शहर हैं और उसके दरवाज़े हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाह वजू अलैहिस्सलाम हैं। तो अब बताइए, हम कैसे रावज़ी हो जाएंगे? अली अली तो मलंग करते हैं। जहाँ भी मलंगाने हजरात होते हैं वहाँ अली अली मलंग करते हैं और मलंग हमेशा अली अली कहते चले आ रहे हैं, अली अली करते चले आ रहे हैं।
और अली अली कर रहे हैं और अली अली करते जाएंगे, क्योंकि हजरत मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत तैयबा ताहिरा बीबी बतूल जो जन्नत में माँ बहनों की सरदार हैं, हजरत मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर, चहीते लाडले, नूरे नजर हजरत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत में जवानों के सरदार हैं। और ये अहले बैत के लोग जिसे चाहेंगे उसे जन्नत अता करेंगे और जिसे चाहेंगे जहन्नुम अता करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में है। अल्लाह तबारक ताला ने इनको वो पावर दे रखा है। अल्लाह के महबूब से सहाबा इकरामों ने, सहाबियों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे लिए क्या छोड़ जा रहे हो दुनिया में? आप फरमा रहे हैं मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दो चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ वजनदार। उन दोनों चीज़ों से जो शख्स चिपटा लिपटा रहेगा वो हमेशा कभी परेशान नहीं रहेगा और उसकी सफात हो जाएगी, उसकी बख्शिश हो जाएगी। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? सबसे पहले अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, कुरान पाक। दूसरा अहले बैत, नबी की आले औलाद। तो अब ये कहा जाए ये दोनों चीजें अहले बैत और कुरान पाक का जोड़ है, इसलिए कयामत तक इनका साथ है। अगर ये कह दिया जाता हम सहाबियों को छोड़ जा रहे हैं, तो सहाबी 1 साल गुजरते, 2 साल गुजरते, 100 साल गुजरते, क्या कुरान मजीद का साथ हो जाता? सहाबाओं का कुरान पाक का साथ हो सकता था? नहीं। कुरान पाक का और अहले बैत का साथ है, क्योंकि कुरान पाक कयामत तक रहेगी जारी शारी और अहले बैत भी कयामत तक रहेंगे जारी सारी, क्योंकि कुरान पाक का इल्म कयामत तक जारी है। कुरान पाक का दर्स दिया जा रहा है और कयामत तक देता जाएगा, मदरसे के अंदर मिलता रहेगा बच्चों को, और बच्चे हाफिज, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बनते हैं और बनते रहेंगे और बनते रहे हैं। और अहले बैत पैदा हो रहे हैं, पैदा होते रहे और पैदा होते रहेंगे कयामत तक। नबी की आले औलाद हमेशा से है और हमेशा रहेगी, इसलिए कुरान मजीद, कुरान पाक का और अहले बैत का साथ है। अगर कुरान पाक को छोड़ दिया और अहले बैत को पकड़ लिया तो सफात ना होगी।
या कुरान पाक को छोड़ दिया या अहले बैत को पकड़ लिया तो नहीं होगी शफाअत। कुरान पाक को यानी कुरान शरीफ को और अहले बैत को, ये दोनों रस्सी हैं, मजबूत से पकड़ लो। और अगर तुमने दोनों को मजबूत पकड़ लिया, कुरान मजीद को और अहले बैत को, नबी की आले औलाद को, तुम्हारी शफाअत होती रहेगी। अल्लाह तबारक ताला तुम लोगों की मग़फ़िरत फरमाता रहेगा। आज 13 रजब है, आज मौलाए कायनात की खुशी मनाओ और उनका जिक्र करो, मिलाद शरीफ मनाओ। और जो अहले बैत का दुश्मन, वो नबी का दुश्मन, जो नबी का दुश्मन वो खुदा का दुश्मन। अब ये कहा जाए वो कैसे? वो ऐसे, अहले बैत को अल्लाह ने बेइंतहा मोहब्बत की है। अहले बैत से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ने किसी को नहीं की है। और क्योंकि अगर अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत से मोहब्बत ना करता तो अपने यानी नमाज में किसी का जिक्र नहीं आया है, नमाज में किसी का जिक्र नहीं आया है। अगर नमाज में जिक्र आया है तो अहले बैत का जिक्र आया है, अहले बैत को लिया गया है नमाज के अंदर। अब वो कहा जाए वो कैसे? तो पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बाला अले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा बाला अले इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीमा बाला अले इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। यानी इब्राहीम की आले औलाद पर दरूदो बसलाम, इन्नल्लाहु व मलाइकतु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी और पैगंबर पर दरूदो सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूदो सलाम भेजा करो। तो नमाज में दरूद इब्राहीम में अहले बैत का है, आल पर बालाल मोहम्मद यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले औलाद पर दरूद व सलाम भेजा जा रहा है। नमाज में और किसी को नहीं लिया जा रहा है, किसी का जिक्र नहीं है। नबी के नवासों का जिक्र है, नबी की आले औलाद का जिक्र है, लेकिन और किसी का जिक्र नहीं है। तो दरूद इब्राहीम ऐसी चीज है, ये दरूद पाक तुम पढ़ोगे तो बाखुदा, और दरूद पाक एक ऐसी है, ये दरूद इब्राहीम इधर तुम पढ़ते हो इधर कबूल होती है, दरूद पाक पढ़ते हो इधर अल्लाह कबूल करता है, क्योंकि इससे बेहतर कोई भी अमल नहीं है। तो अहले बैत से मोहब्बत करो, मौलाए कायनात से मोहब्बत करो, आले रसूलों से मोहब्बत करो, नबी की आले औलाद से मोहब्बत करो, सैयदों की इज्जत और अजमत करो, सैयदों से मोहब्बत करो। अगर सैयदों से तुम नफरत करोगे, अहले बैत से नफरत करोगे तो तुम्हारी शफाअत ना होगी। यानी जो अहले बैत का दुश्मन वो अली का दुश्मन, जो अली का दुश्मन वो नबी का दुश्मन, जो नबी का दुश्मन वो खुदा का दुश्मन। तो अहले बैत की इज्जत और अजमत करो, सैयदों की ताज़ीम करो। अगर ये कहो मैं सैयदों की इज्जत अजमत नहीं करेंगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। तुम सैयदों की इज्जत अजमत करो, सब कुछ अता होगा। कहा है हजरत मौलाए कायनात के बारे में है, यानी बगैर हुब्बे अली नहीं मिलते, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता,
जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता। मेरी गुजारिश यही है, हज़रत मौलाए कायनात के सदक़े में अल्लाह तबारक तआला सारे उम्मत मोहम्मदिया की शफाअत कराए, बख्शिश कराए, उनको मुत्तकी परहेज़गार नमाजी बनाए और अहले बैत के सदक़े में इनकी सारी परेशानी मुसलमान भाइयों की हो जाए और सबको इल्म दीन अता फरमा दे, बच्चे बच्चे को कुरान करीम का हाफ़िज़ कुरान बना दे। हज़रत मौलाए कायनात के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में हज़रत जो है जो बीमार हैं उनको सफ़ा कुल्ली अता फरमा दे, जो बे औलाद इनको औलाद अता फरमा दे, जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान है उनको फरमा बरदार बना दे, अपने बुजुर्गों की इज्जत और अज़मत करने की तौफीक अता फरमा दे, अहले बैत की इज्जत और अज़मत करने की तौफीक अता फरमा दे। और जो अहले बैत से नफ़रत करता है, ऐ अल्लाह उनको ईमान की दौलत अता फरमा दे, जो अहले बैत से मोहब्बत करने लगें। आखिरत दामा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद मिसबाहुल हसन जाफरी अल मदारी मलंग।